बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेली विज़न की मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संगर खान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, 20 मार्च 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने ये फैसला किया कि प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस के हाल्स में जो एग्ज़ाम्स मुनक़्क़िद हुआ करते थे, अब ये गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस के हाल्स में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। तो इस फैसले की वजूहात पे बात करेंगे और फिर क्या ये फैसला इसी साल इसका इतलाक़ होगा या आने वाले सालों में भी इसका इतलाक़ होगा। एक सवाल ये है कि हुकूमत ने तो ये फ़ैसला किया, लेकिन अब हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये प्राइवेट हॉल्स में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर सकेगी। और फिर ये जो कारोबारी तालीमी इदारे हैं जो कि अपने मर्ज़ी के ड्यूटी स्टाफ लगवा के अपने स्टूडेंट्स को गैर कानूनी तरीके से आर्टिफिशियल नंबर्स दिलवा के अपने कारोबार चमकाने के लिए, तो क्या ये इनके लिए एक ख़तरे की अलामत हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशंस आरिफ अली खान साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर, एक तो ये फरमाइएगा कि इस फैसले के पीछे क्या वजह थी कि आपने हुकूमत ने ये स्टेप लिया कि एग्ज़ाम्स प्राइवेट हॉल्स की बजाय गवर्नमेंट हॉल्स में मुनक़्क़िद किए जाएंगे? देखिए जी, इस सिलसिले में कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी एक शिकायत जो बहुत आम थी वो ये थी कि प्राइवेट स्कूल्स में कुछ, आपने भी इशारा किया और कुछ हमारे भी एक्सपीरियंस में है कि सारे नहीं लेकिन कुछ प्राइवेट इदारे जो हैं वो एग्ज़ाम में अपनी मर्ज़ी के नंबर हासिल करने के लिए अनफेयर मीन्स का यूज़ करते थे, यानी ऑर्गेनाइज चीटिंग को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। उनके हॉलों के अंदर जो है वो फोटोस्टेट मशीन्स लगी होती थी और उनकी कोशिश होती थी कि वो तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा नकल मुहैया कर सकें, जिससे तालीम की जो बुनियादी तालीम का जो बुनियादी मकसद है कि बच्चे कुछ समझ लें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वालिटी आ जाए तालीम में, वो मकसद उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। इस तरह की कुछ और भी वजूहात थी, मतलब इम्तिहानी अमले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना या उनको हरास करना। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जिनका नोटिस लिया जाना ज़रूरी था, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर एग्जामिनेशन हॉल्स हैं उनको सरकारी हॉल्स में शिफ्ट किया जाए। देखिए, अगर बच्चों ने पढ़ा हो, उनको पढ़ाया गया हो, तो इम्तिहान के लिए आप उनको किधर भी बिठाएं तो अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे के अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनको पढ़ाया भी गया हो और वो खुद उन्होंने पढ़ा भी हो। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये फैसला किया गया, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि सरकारी स्कूलों में तमाम इम्तिहानी हॉल्स कायम किए जाएँ और प्राइवेट इदारों के हॉल्स जो हैं वो सरकारी इदारों के अंदर शिफ्ट कराई जाएँ। सर, इसमें एक सवाल ये है कि ये लोग आदी हो चुके हैं अपने कारोबार चमकाने के लिए अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को मसनूई नंबर दिलवा के, जो कि स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादती है, तालीमी निज़ाम के साथ भी ज़्यादती है। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये लोग इन अमले को, इन ड्यूटी स्टाफ को भी इन्फ्लुएंस करके अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ फेवर हासिल कर सकेंगे अब इसी नई पॉलिसी के तहत? देखिए जी, ना सारे जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो सारे के सारे बुरे नहीं हैं। चंद एक लोग शायद होंगे जो इस तरह की कामों में मुलविस हैं। ये देखिए, और दोनों तरफ नुकसान कर रहे हैं। एक तो ये कि वो मोरालिटी को भी तबाह कर रहे हैं और दूसरी ये वो आपके आने वाली जनरेशन्स को भी तबाह कर रहे हैं। ठीक है, उनको वक्ती तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन ये है कि उनका फ़ायदा कौम की तबाही है। तो कोशिश यही है कि ऐसे अनासर की हौसला शिकनी की जाए और जो जितना भी तालीम में क्वालिटी मुमकिन हो, जितना भी बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाना मुमकिन हो, हम वो तमाम कोशिशें करें। इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन किया है, ये इंशाल्लाह एक माइलस्टोन साबित होगा। अगरचे इम्प्लीमेंटेशन में इसकी शायद चंद एक मसाइल हों, लेकिन अगर नियत से कोशिश की जाए तो इंशाल्लाह आपकी कौम की मुस्तक़बिल के लिए, आपके बच्चों की
मुस्तक़बिल के लिए, आपकी तालीम में क्वालिटी लाने के लिए इक़दाम अच्छा साबित होगा। अरे वली खान साहब ये भी बताइएगा, आपने ज़िक्र थोड़ा सा इशारा भी किया कि इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल होंगे। एक सवाल ये है कि ये हज़ारों में ये स्टूडेंट्स हैं, ये प्राइवेट हॉल्स के अंदर एग्ज़ाम देने वाले, हुकूमती हॉल्स के अंदर ये कैपेसिटी होगी कि ये सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर एडजस्ट कर सके? देखिए जी, सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन ये है कि हुकूमत के पास काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के वसाइल भी मौजूद हैं। अगर आप देखें इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने हैं, अगर पेशावर बोर्ड की बात करूँ तो 9th और 10th में हमारे पास सरकारी स्कूलों में तकरीबन 1 लाख से कुछ ऊपर स्टूडेंट्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास 90,000 से कुछ ऊपर की स्टूडेंट्स हैं। तो ये तकरीबन 48-50 का रेशो बन रहा है। ये तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हर जगह पे सरकारी इदारे भी मौजूद हैं, और हम एक मल्टी फेसेटेड जो है एक अप्रोच अपना रहे हैं, और एक मैकेनिज्म हम डिवाइस कर रहे हैं कि जिधर हमें स्कूल सरकारी मिलता है तो जितना मुमकिन हो हम उसमें जो है हाउस बनाएंगे। अगर स्कूल नहीं मिल रहे हमें, तो हम जो है जो सरकारी कॉलेजेस मौजूद हैं और जिनके अंदर काफ़ी कैपेसिटी मौजूद है, तो हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने बड़ा जो है हमें सपोर्ट किया है इस सिलसिले में। तो हम स्कूल्स अगर नहीं है तो कॉलेजेस को भी हम यूज़ करेंगे, और इस तरह के अगर और भी कोई फैसिलिटी मौजूद है चाहे किसी भी इदारे की हो, तो गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट हासिल है। हम उसमें एग्जामिनेशन हॉल बनाए कि इंशाल्लाह इस मसले को अच्छी तरह और मुनासिब अंदाज में हल करेंगे। ठीक हो गया। और सर एक सवाल ये है कि इस फैसले का इतलाक सिर्फ इसी साल एग्जामिनेशंस पे होंगे, और ये भी क्लियर करवा दे कि ये मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए भी है या FEC के इम्तिहानात के लिए भी है, और दूसरा ये है कि ये आने वाले सालों में इस फैसले का इतलाक होगा? जी, ये जो फैसला है ये जहाँ तक मुझे समझ है कि ये तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की पहली कड़ी है। ये इंशाल्लाह ये होगा, इसको हम मज़ीद भी बेहतर बनाएंगे। इसमें जो भी हमने कार ला सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इसमें आएगा। जितना इंशाल्लाह वक्त गुजरेगा तो इस पर हम काम करेंगे और उसको बेहतरीन एक शक्ल देने की कोशिश करेंगे। तो ये इसी साल से इम्प्लीमेंट होगा। 9th के एग्ज़ाम पे भी 10th के एग्ज़ाम पे भी होगा, और जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम है उस पर भी इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा मुस्तक़बिल में भी ये पॉलिसी किसी न किसी सूरत में इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे देखें। क्वालिटी कोई वन टाइम चीज़ नहीं है कि आप एक दफ़ा कोशिश करके उसको हासिल कर लेंगे। इसके लिए आपको मुसलसल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो ये नहीं कि एक इम्तिहान में आप क्वालिटी लाने के लिए कोई कदम उठाएँ और फिर उसको डिस्कार्ड कर दें। तो ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म पे होगा, ये मुस्तक़बिल में भी इम्प्लीमेंट होगा, और इसमें मज़ीद इंशाल्लाह निखार और बेहतरी भी आएगी। ठीक हो गया। रिबरी खान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी बहुत अहम गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि नकल के रोकथाम के लिए तालीम के अंदर जो मैं बदकिस्मती से माफियाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो बाज़ माफियाज मौजूद हैं गैर कानूनी तरीके से अनफेयरमेंट इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को नाजायज़ तरीके से एक आर्टिफिशियल नंबर दिलवाते थे। तो ये उनकी रोकथाम की एक कोशिश है और उस कोशिश की पहली कड़ी है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उस वक्त तक खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।